जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। चाहे आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, किसी भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, सभी साथियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके पेपर में वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और आज के इस क्लास में मैं टोटल 131 प्रश्न लेकर आया हूं जो आप लोग का करंट अफेयर्स का है। वर्तमान में कौन क्या है, आज 27 मई है। 27 मई 2025 तक के जितने भी मतलब नए जैसे जिस भी पद पर आए हैं तो उनके बारे में मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूं। पूरा का पूरा वन लाइनर लेकर आया हूं, ठीक है ना। एक बार पूरे क्लास को अच्छे से देख लेना है मेरे भाई। रात को सोते टाइम इस वीडियो को सेव करके रख लेना और 2-3 बार आप लोग सुन लेना, क्योंकि जब बार बार सुनोगे ना, वैसे अगर एक एक याद करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा आप लोग को। और 3-4 बार अगर अच्छे से सुन लोगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ वर्तमान में कौन क्या है, मतलब जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, यह सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलते हैं पूरा देख लेते हैं। वन लाइनर में लेकर आया हूं। अगर मैं एमसीक्यू लेकर आता ना तो क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं वन लाइनर लेकर आया हूं। 131 प्रश्नों को 15 से 20 मिनट के अंदर में देख लेंगे। और अब हर रोज सुबह में 8 बजे आप लोग का इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे जो आपका टॉपिक वाइज रहने वाला है तो वो मैं हमेशा कराया करूंगा, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का क्लास रहेगा। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो हर रोज आप लोग को क्लास कर लेना है। इस क्लास से आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका युद्धाभ्यास, उसके बाद से जो भी आपका है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब मैं आप लोग को सुबह में 8 बजे कराने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बोला गया है किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो आपको आता है ना वो भी आप लोग को एक बार रिपीट कर लेना है। और देखो इससे पहले भी मैं वर्तमान में कौन क्या है कराया था, लेकिन आप लोग को पता होगा कि हमेशा ये लोग बदलते रहते हैं। तो मेरे भाई जब भी ये लोग बदलते हैं पुराना वाला हम लोग को याद रहता है, नया नहीं याद रहता तो दिक्कत होता है। इसलिए पेपर देने जाने से पहले एक बार और इसको मैं करा दूंगा। अभी एक बार करा रहा हूं, जब पेपर देने आप जाओगे अगले महीना में तो पेपर देने जाने से 5-6 दिन पहले एक बार और करा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तक का पूरा आप लोग देख लो, आज तक का। यहाँ पर है किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी जी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस बोला जाता है, वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। मतलब वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में जो भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं वो अमरप्रीत सिंह हैं, याद रखना। आपका नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये भी आप लोग याद रखना। वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आपका नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल, जिसे आईसीजी बोला जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक कौन है, तो परमेश शिवमणि है, याद रखना। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं किए हो तो आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आप लोगों को पेड कोर्स में जाना है और वहां से सिर्फ 149 रुपए में ये सैनिक बैच ले लेना है। ये किसके लिए है, जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर के लिए है, ठीक है ना। सैनिक बैच में आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से जितना भी चैप्टर का नाम है प्रत्येक चैप्टर का क्लास आपको इसमें मिल जाएगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, ठीक है ना। साइंस का कुछ पीडीएफ भी डाला गया है। तो आप लोग इस सैनिक बैच को लेकर और अपना अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ लेना, पूरे क्लास को अच्छे से देख लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा। यहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपका नेक्स्ट यहां पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ बोला जाता है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, याद रखना। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है ना।
सीआरपीएफ के बारे में पूछेगा, एसएसबी के बारे में भी पूछ सकता है। आपका एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद है। मेरे भाई अच्छे से पूरे क्लास को देखना, अच्छे से इसको एक बार देख लो, 2-3 बार रिपीट कर लेना, फिर आपको ये याद हो जाएगा। वर्तमान में एसएसबी के जो महानिदेशक हैं वो अमृत मोहन प्रसाद है। सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ बोला जाता है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी हैं। वर्तमान में बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ बोला जाता है, यहां पर आपका सीआरपीएफ था, यहां भी सीआरपीएफ है, 2 बार हो गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी बोला जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है, याद रखना आप सभी साथी। एनएसजी के जो आपके महानिदेशक हैं वो कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। नेक्स्ट है विशेष सुरक्षा समूह जिसे एएसपीजी बोला जाता है। एएसपीजी के निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा है। अभी तक का मैं बता रहा हूँ, 27 मई 2025 तक का मैं पूरा डाटा लिया हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। यहाँ पर है विशेष सुरक्षा समूह जिसे एएसपीजी बोला जाता है। तो मेरे भाई इसके महानिरीक्षक यहाँ पर बोला गया है। एएसपीजी के महानिरीक्षक कौन है? तो ये लव कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे सीआईएसएफ बोला जाता है, सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी का नाम महानिदेशक कौन है? तो ये मेरे भाई राहुल रसगोत्रा है। यहाँ पर है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यहाँ पर कैडेट रहेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जिसे बोला जाता है, नेशनल कैडेट कोर्प्स है। तो ये एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह है, गुरबीर पाल सिंह है, याद रखना। 34वें महानिदेशक हैं एनसीसी के। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है, 34वें। पेपर में पूछ देगा कि एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एनडीआरएफ बोला जाता है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो ये पीयूष आनंद है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है असम राइफल। तो असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा हैं, याद रखना। होमगार्ड जिसे एचजी बोला जाता है, होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव हैं। मेरे भाई बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वहां मैं डबल स्टार कर दूंगा। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया है, याद रखना। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजीत अगरकर हैं। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर हैं। देखो आपके पेपर में ये तो 100% तय है कि वर्तमान में कौन क्या ऐसे प्रश्न पूछेगा। ये भी 100% तय है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, अब कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरे भाई मैं सभी का प्रश्न तो ला ही दिया हूँ, 131 प्रश्न लेकर आया हूँ। अब इससे बाहर और क्या ही पूछ सकता है। यहाँ पर आपका है भारतीय ओलंपिक संघ जिसे आईओसी बोला जाता है। मैं कई बार बताया हूँ मेरे भाई, आईओसी में आप लोगों को कई बार बताया हूँ, आईओसी का स्थापना 1894 में हुआ, ठीक है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, आप लोग को पता होगा। 1896 से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो आईओसी है जिसका स्थापना 1894 में हुआ था, इसके सीईओ कौन है? तो रघुराम अय्यर हैं, याद रखना। जो ओलंपिक खेल होता है ना आईओसी के तहत ही कराया जाता है, और आईओसी के सीईओ कौन है? तो ये रघुराम अय्यर है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी उषा है, जो एथलीट है, याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक कौन है? तो ये नीलम कपूर है, याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्षता मेघना अहलावत ने किया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, यहां पर मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका हॉकी इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की है। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह है, याद रखना। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह है। 23 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई
23 अप्रैल 2025, यहाँ पर नहीं, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई बोला जाता है, तो इसका डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार है मेरे भाई, याद रखना। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी बोला जाता है, कई बार मैं करा चुका हूं, तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, और इससे पहले प्रीति सूदन थी। संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी बोला जाता है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये आपका यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इसका स्थापना, यूपीएससी का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुआ। इसका आपका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, यूपीएससी का मुख्यालय। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार हैं, और जो पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के वो सर रास बेकर हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा यूपीएससी के बारे में आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मई 2025 में, देखो जितना इंपॉर्टेंट है वहां मैं डबल स्टार लगाऊंगा, बाकी सब आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और इसी तरह से अब हर रोज सुबह में 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगा, और इन सब क्लासों से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 100% ये आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि जब 51वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, तो ये जस्टिस BR गवाई बने हैं, याद रखना। 51वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोला जाता है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बी नारायण आपका हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म नेवी के पेपर में पूछा गया था, इसरो के बारे में नेवी के पेपर में पूछ रहा था। नेवी के पेपर में यह भी पूछा गया था कि इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ। यह भी पूछा गया था इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आपके पेपर में पूछ सकता है कि मेरे भाई इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी नारायण, याद रखना। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बी नारायण बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद SCIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नीला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जिसे DRDO बोला जाता है। DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर V कामत है। देखो जितना भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिख ही लेना है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो V नारायण है, और DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है समीर V कामत है, दोनों याद रखना। इसरो के दो अध्यक्ष हैं जो इसरो के, तो वो मेरे भाई V नारायण है, और DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो समीर V कामत है, याद रखना आप सभी साथी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो ये विवेक भसीन बने हैं। आपका नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक कौन बने हैं? CG करहाड़कर बने हैं, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे, अगर आ जाएगा पेपर में तो कर लोगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं डबल स्टार कर देता हूं, इसको आप लोग देख लेना। अनुसंधान है, यहाँ पर बोला जा रहा है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है। ANRF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI बोला जाता है, RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं
मैं 3 स्टार यहाँ पर कर दे रहा हूँ। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है ना। याद रखना आरबीआई का जो स्थापना है कब हुआ था मेरे भाई? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये भी पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका स्थापना, आरबीआई का स्थापना। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे भाई ये आपका मुंबई में है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं, एक आपका एम राजेश्वर राव हैं, दूसरा स्वामीनाथन जे हैं, तीसरा टी रविशंकर हैं और चौथा पूनम गुप्ता हैं। तो याद रखना ये सब के सब उप गवर्नर हैं और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न के तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर आपको पेड मॉक टेस्ट वाले में जाना है और यहाँ पर सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 मॉक टेस्ट डाला गया है। 5 मॉक टेस्ट थोड़ा पेपर नजदीक आ जाने पर डाला जाएगा, क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा ना। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाना, जितने लोग भी पेपर का तैयारी कर रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप सबसे बड़ी अपने जिंदगी का गलती कर रहे हो। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, पेपर देने जाओगे तो आपके लिए बड़ा दिक्कत रहेगा। तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फ्री में भी आपको कुछ मॉक टेस्ट मिलेगा, उसको भी लगा सकते हो। और अगर आपको बैच चाहिए तो सिर्फ 149 में सैनिक बैच मिल जाएगा और इसमें पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा है जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का। तो इससे आप लोग अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक, जिसे ईडी बोला जाता है, ईडी कौन है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निधि तिवारी है, ठीक है ना। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे भाई मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका निधि तिवारी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय, जिसे जो आधार कार्ड बनता है ना, तो ये आपका उदय गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसी के साइट से ये सब बनता है। तो मिला जुलाकर कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में उदय के सीईओ कौन है? तो ये मेरे भाई भुवनेश कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं। जो आपका उदय है, जो आपका उदय गवर्नमेंट है, वही आपका आधार कार्ड बनाने वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसके सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो ये आपका संजय मूर्ति बने हैं। आपका नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये विजया किशोर रहाटकर हो जाएगा। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार, जो आपका सैन्य अभियान है तो उसके महानिदेशक कौन है? मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। याद रखना ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उप सेना प्रमुख पूछा है, सेना प्रमुख तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, यहाँ पर उप सेना प्रमुख पूछा है। भारतीय, देखो बहुत कम लोगों को पता होगा, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। भारतीय सेना के उप सेनापति कौन है? उप सेना प्रमुख कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्यम। रेलवे सुरक्षा बल सेना सेवा, रेलवे सुरक्षा बल बोला जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे आरपीएफएस बोला जाता है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये मनोज यादव बने हैं, ठीक है ना। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया बने हैं। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मेरे भाई भारत के नए लेखा महानियंत्रक एसएस दुबे बने हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, यहाँ पर IWLF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना क्योंकि खेल से रिलेटेड है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मीराबाई चानू हो जाएगा।
नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हो जाएगा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये विवेक जोशी हो जाएगा। यहाँ पर है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधानमंत्री सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी रामा सुब्रमण्यम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट यहाँ है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? विजय किशोर राहटकर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? तो ये मेरे भाई हंसराज गंगाराम अहिर है। नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। देखो यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं बोल रहा है, NSA नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बोल रहा है। NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट है कि मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IDS के नए प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। एकीकृत रक्षा स्टाफ कौन है? तो आशुतोष दीक्षित है। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2025 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक सिंह ठाकुर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार जब इस PDF को पता है कहां पर मिलेगा? अभी मैं एक नया टेलीग्राम चैनल आज बनाया हूं नीलेश डिफेंस करियर के नाम से, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शायद अभी सर्च करने पर नहीं आएगा। तो उसमें आप लोग को अब जो क्लास में होगा ना, तो वो डायरेक्ट वहां से PDF आपको मिल जाएगा। तो इस PDF को नीलेश डिफेंस करियर आज जो आपका टेलीग्राम बना है उसमें आपको मिलेगा। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? आलोक रंजन बने हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी मैं आप लोगों को सुबह में ही बताया हूँ, FCI का स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो देवजीत सैकिया हुए हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं डबल स्टार कर देता हूँ। BCCI के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? देवजीत सैकिया, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा है। भारतीय एथलीट महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू हैं। नेक्स्ट आपका है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन ऑफ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष N गणपति सुब्रमण्यम हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है नोएल नवल टाटा है, ठीक है ना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो N चंद्रशेखरन है। टाटा डिजिटल के नए प्रमुख नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक कौन है? नवीन तहिल यानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएगा, ठीक है ना। हर्षवर्धन अग्रवाल इज राइट। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है
कि जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभ आरंभ किया है। इस बोर्ड से पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पल्ले गंगा रेड्डी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे सीबीडीटी होता है, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका अजय सेठ को, ठीक है ना। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। वर्तमान में कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? विक्रम देव दत्त है। इंपॉर्टेंट है ये सब। कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन है, याद रखना। नेक्स्ट है कि कारपोरेट मामले मंत्रालय कौन है? मेरे भाई बोल रहा है कि कारपोरेट मामले के मंत्रालय कौन है? तो ये आपका दीप्ति गौर मुखर्जी है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है, बोला जा रहा है कि सचिव कौन है? तो अमरदीप सिंह भाटिया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन है? संदीप पुहिक हैं, याद रखना आप सभी साथी। मैं एमसीक्यू मतलब जैसे मान लो एक प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन आता है, इसलिए नहीं लेकर आया हूं ना, बहुत ज्यादा लंबा क्लास होता, इसलिए अभी भी देखो मैं लंबा अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, क्योंकि काफी ज्यादा 131 प्रश्न है, तो सब प्रश्न आप लोग देख लो, ठीक है ना। नहीं तो मैं एमसीक्यू ही लेकर आता, एक 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर एमसीक्यू आएगा तो आप गलती नहीं करोगे। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो ये सुजाता सैनिक है, ठीक है ना। विदेश सचिव कौन है? तो ये मेरे भाई विक्रम मिश्री है, विदेश सचिव। यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव कौन है? तो अतुल कुमार चौधरी हैं, याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव कौन है? तो इंद्रपाल सिंह चिंद्रा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव कौन है? तो ये शशि भूषण सिंह है। नेक्स्ट है सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव कौन है? ये सौरभ गर्ग है। नेक्स्ट है डाक विभाग के सचिव कौन है? तो वर्तमान में डाक विभाग के जो सचिव हैं वो वंदिता कोल है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सचिव कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा है। नेक्स्ट है राजस्व सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो राजस्व सचिव है वो श्री अरविंद श्रीवास्तव है। नेक्स्ट है कि किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सतीश कुमार को, ठीक है ना। सतीश कुमार इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव जी बने हैं, याद रखना आप सभी साथी। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे पीआईबी बोला जाता है, पीआईबी के जो आपके महानिदेशक हैं वो कौन है? तो मेरे भाई पीआईबी के जो महानिदेशक है ना वो धीरेन्द्र ओझा है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ। पीआईबी के जिसे आपका बोला जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रखना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा है। अध्यक्ष प्रसार बोला है कि प्रसार भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसार भारतीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल है। नेक्स्ट है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो ये परेश रावल है, ठीक है ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन है, याद रखना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे पीटीआई बोला जाता है, पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर बोला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे पीटीआई बोला जाता है, पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एन शांता कुमार है। नेक्स्ट है अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जिसे यूएनआई बोला जाता है, तो ये आपके यूएनआई के अध्यक्ष कौन है? मेरे भाई ये आप लोग देखे भी होंगे, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई बार बार आप लोग देखते होंगे। तो यूएनआई के अध्यक्ष कौन है? सागर मुखोपाध्याय है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, आईएनएस के अध्यक्ष कौन है? मतलब आईएनएस के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो एमवी श्रेयांश कुमार है। नेक्स्ट है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन,
DA के अध्यक्ष कौन है? तो रजत कुमार है, याद रखना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 100% आपके पेपर में आने का संभावना है, इसलिए मैं डबल स्टार किया हूं। बोला है मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंपैया सोमशेखर हो जाएगा, ठीक है ना। कंपैया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंपैया सोमशेखर को। नेक्स्ट है मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IB बोला जाता है, IB प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार कर दिया गया है, मतलब 1 साल का कार्य बढ़ा दिया गया है। तो किस IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो को? तपन कुमार डेका का, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि मार्च 2025 में उड़ीसा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो बताओ आप सभी साथी। बोल रहा है कि मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए मेरे भाई, ओडिशा उच्च न्यायालय बोल रहा है। यहाँ पर आपका मणिपुर बोला था, तो ओडिशा का आपका न्यायमूर्ति हरीश टंडन हो जाएगा। और ये भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे भाई। मणिपुर के जो आपके मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये कंपैया सोमशेखर हैं, याद रखना। और जो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो न्यायमूर्ति हरीश टंडन है, याद रखना। ओडिशा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है मेरे भाई? न्यायमूर्ति हरीश टंडन है। नेक्स्ट है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है, ये तो आप लोगों को पता होगा। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है भारतीय बैंक संघ IBA के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल हो जाएगा। 2025 से 26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मेरे भाई भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जो 73वें अध्यक्ष बने वो चरणजोत सिंह नंदा बने हैं, याद रखना। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्ति किया गया है? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय हो जाएगा। आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो भी मैं अध्यक्ष बता रहा हूँ ना, जो भी आपका हेड, जो आपका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो इसके मेरे भाई जो भी आपके अध्यक्ष है, देखो सुप्रीम कोर्ट का तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी BR गवई में बताया हूँ 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो वो तो पता होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जिस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उच्च न्यायालय का पूछा जा सकता है। खास करके मणिपुर, ओडिशा और दिल्ली उच्च न्यायालय, ये तीनों याद रखना। आपने जो भी आप कॉपी है ना, पहले पेज में लिख लो। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर देना और कमेंट करना अगला टॉपिक किस पर रहना चाहिए। यहाँ पर है कि पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? अशोक चंद्रा बने हैं। नेक्स्ट है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोहन जेटली बने हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम AMDC लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी को। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे CBI बोला जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। CBI के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ANCB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग बने हैं, याद रखना। ANCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो B श्रीनिवासन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी है, याद रखना। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, नेवी MR का जो भी पेपर हुआ है, किसी दिन एक क्लास में ही जितना भी प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया था, एक क्लास में लेकर आऊंगा, उसमें 200-300 जितना भी प्रश्न रहेगा सब करा दूंगा। वो सेकंड स्टेज के लिए आप लोग उस क्लास को कर लेना। एक ही क्लास लाऊंगा, उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो सब करा दूंगा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल बने हैं। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI अध्यक्ष
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जयशाह को आईसीसी के रूप में अध्यक्ष किया गया, आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया को, याद रखना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, KB साजी हो जाएगा, ठीक है ना। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KB साजी बने हैं। आपका नेक्स्ट है कि नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम सुब्रमण्यम है, ठीक है ना, AVBR सुब्रमण्यम है। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। नेक्स्ट है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह ने, याद रखना। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह ने। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद दांते बने हैं। NIA में बोल रहा हूं, ठीक है ना। इससे पहले जो आप लोग का था वो दूसरा कुछ था, UNA था, UAI था, ठीक है ना। यहाँ पर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद दांते बने हैं। आपका नेक्स्ट है और यही आपका लास्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल आप कौन बने हैं? तो मेरे भाई ये आपका तुषार मेहता बने हैं। किसे प्रवर्तन महानिदेशक ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। अभी आप लोग का पूरा 131 प्रश्न समाप्त हो गया है, ठीक है ना। वर्तमान में कौन क्या है से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वो पूछ सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। अब आप लोग कमेंट करना कल कौन सा क्लास होना चाहिए, क्योंकि आज ही मुझे कल का क्लास भी तैयार करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।